हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि जो हमारा सीवेज होता है, सीवेज का ट्रीटमेंट या कह सकते हैं शोधन में ग्रिट चैम्बर का क्या कार्य होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रिट चैम्बर। तो ग्रिट चैम्बर जो हमारा होता है या जो सीवेज में मिले हुए कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कहा जाए कि बालू हो गया या गिट्टी हो गया, छोटी साइज की राख हो गया या कांच हो गया, चीनी बर्तन के टुकड़े हो गया, कोई छोटे धातु के टुकड़े हो गए, इन सबको क्या किया जाता है कि ग्रिट चैम्बर के द्वारा अलग किया जाता है। और जो ये सारे पदार्थ होते हैं, इन्हीं पदार्थों को ही ग्रिट कहा जाता है। यानी ग्रिट को अलग करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है या जो कक्ष बनाए जाते हैं, उसी कक्ष को ही ग्रिट कक्ष कहा जाता है। यह जो इसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जब इनको आगे भेजा जाता है तो ये मशीनों में या जो उपकरण लगे होते हैं उनमें फंस करके ये उनको ख़राब करते हैं। इसलिए सीवेज से इन ग्रिट को अलग कर लिया जाता है, जिससे कि उसमें किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। यह ग्रिट रसोई कक्ष, घरों या गैराजों से, सड़कों की सफाई से, मैनहोल से होते हुए सीवर में प्रवेश कर जाते हैं, जिनको साफ करने की आवश्यकता पड़ती है या कह सकते हैं सीवेज से इनको अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। यह जो हमारा ग्रिट चैम्बर बनाया जाता है, यह चैम्बर स्क्रीनिंग के पहले या स्क्रीनिंग के बाद दोनों स्थितियों में बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि ग्रिट चैम्बर में जो सीवेज का प्रवाह हो उसको कम कर दिया जाए। और जब भी बनाए जाते हैं तो ग्रिट चैम्बर एक साथ दो कक्ष बनाए जाते हैं। यानी ग्रिट के लिए एक ही साथ में दो कक्ष बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो जो इसमें दिखाया गया है, यानी जो ग्रिट कक्ष बनाया जाता है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई रखी जाती है, यह 10 से 18 मीटर तक लंबी रखी जाती है, जिससे कि इसमें जो सीवेज आए उस सीवेज का वेग कम हो जाए। यानी सीवेज का जो वेग होता है वह 20 से 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड कर दिया जाता है, यानी वेग कम कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो निलंबित कण होते हैं या सीवेज में जो ग्रिट होते हैं वो नीचे तली पर बैठ जाते हैं और फिर उनको इकट्ठा करके और तली को साफ करके उनका समापन कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये स्क्रीन दिखाया गया है। जब सीवेज यहाँ से आता है तो ये जो छोटे कण या ग्रिट सीवेज में मिले होते हैं ये आगे जाते हैं, लेकिन जो ग्रिट कक्ष होता है या चैम्बर होता है, इसकी लंबाई चूँकि अधिक होने के कारण 10 से 18 मीटर, तो इसमें क्या होता है कि ये कण नीचे की तरफ आकर के बैठने लगते हैं और जो सीवेज होता है या कह सकते हैं जल होता है वह आगे की तरफ अगले प्रोसेस के लिए चली जाती है। तो यहाँ पे जो तली में बैठते हैं, इन्हीं ग्रिट को बाहर निकाल करके और उसका समापन कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ये समतल दिखाए गए हैं ये इस प्रकार से दिखाए जाते हैं कि जब सीवेज यहाँ से प्रवेश करेगा तो इसका वेग यहाँ कम होगा, तो इसमें जो निलंबित कण होते हैं नीचे की तली की तरफ बैठने लगते हैं और सीवेज में जो कह सकते हैं अपेक्षाकृत जल होता है वह यहाँ ऊपर से होकर के बाहर निकल जाता है। और जो यहाँ पे ग्रिट इकट्ठा होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए यांत्रिक विधि से या एक कक्ष में पानी के प्रवाह को रोक करके इसको साफ कर लिया जाता है और इसमें जो निलंबित कण होते हैं या बैठे होते हैं या ग्रिट होते हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ग्रिट चैम्बर है, तो यहाँ से ये एक कक्ष बनाया गया है और इस कक्ष को दो भागों में इस प्रकार से बांट दिया गया है। जब सीवेज आएगा तो इस पूरे प्लग पर सीवेज भर जाएगा। अब जब भर जाता है तो इसमें किया जाता है कि जो यहाँ पे ये दिखाए गए हैं कि एक डोर लगाया गया है, यानी इस प्रकार की व्यवस्था कक्ष के अंदर बनाई गई है कि जब इस तरफ होगी जहाँ पे दिखाया गया है तो इस कक्ष में सीवेज प्रवेश नहीं करेगा। तो जब इसमें सीवेज प्रवेश नहीं करेगा तो उस समय इस कक्ष की साफ़ सफाई की जाएगी। यानी जो ग्रिट चैम्बर दो एक साथ बनाए जाते हैं, एक में प्रवाह होगा, यानी इस समय अगर सीवेज आएगा तो यहाँ से होकर के ये बाहर निकलेगा।
यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इनके द्वारों को बंद कर दिया जाता है और इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं। यानी जो ये निलंबित कण नीचे तली पे बैठेंगे इस प्रकार से इसको कच्छ से बाहर निकाल लिया जाता है। जब यह हमको ये साफ़ सफाई हो जाती है तो हम सीवेज को यहाँ से इसमें छोड़ते हैं और यहाँ से होकर के ये बाहर निकलती है। तो जो यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है इसको हम इस तरफ ला करके यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। यानी जो ये वाला है वो है इसको यहाँ पे ला करके रोक दिया जाता है। तो सीवेज इस तरफ जाना बंद हो जाता है और उस दौरान जब सीवेज इस वाले कच्छ से होकर के जाएगा तो यहाँ निचले वाले कच्छ की हम साफ़ सफाई करते रहते हैं और इसमें जो निलंबित कण होते हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है। और जैसे यहाँ पे अगर कहा जाए तो जो इसी का एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया कि यहीं मध्य से अगर इसको काट दिया जाए एक्स सेक्शन तो वहाँ पे ये हमको एक सेक्शन दिखाया गया कि जब सीवेज यहाँ प्रवेश करेगा तो यहाँ द्वार से जैसे इंटर करेगा, चूँकि कच्छ का क्षेत्रफल अधिक होता है या उसका आयतन अधिक रखा जाता है जिससे कि जो सीवेज आए उसका वेग 20 से 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाए। तो कम होगा तो इसमें निलंबित कण नीचे तली पे इकट्ठा होने लगेंगे और यहाँ पे एक पाइप लगाया जाता है जिससे कि इसमें नीचे तली पे बैठे हुए अपशिष्ट को या कह सकते हैं ग्रिट को बाहर निकाल लिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी साफ़ सफाई, तो जो ग्रिट की साफ़ सफाई की जाती है ये हस्त विधि या कह सकते हैं कि हाथों के द्वारा कर लिया जाएगा या फिर इसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था बना लिया जाएगा और साफ़ सफाई कर लिया जाएगा। अब जो हमारे यांत्रिक व्यवस्था बनाई जाती है इसमें जो छोटे मोटे उपकरण सफाई के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसमें हमारा होता है ड्रेजर या फिर कह सकते हैं स्क्रैपर, ड्रेजर, स्क्रैपर या फिर एलिवेटर। इन सफाई करने वाले उपकरणों का प्रयोग करके इसकी साफ़ सफाई के लिए कर ली जाती है। या फिर क्या किया जाता है कि इसमें जल का दाब बढ़ा करके जो पाइप लगा होता है उसको खोल दिया जाता है और पाइप के साथ इसमें जो नीचे तली पे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं ग्रिट उनको भी बाहर निकाल लिया जाता है। अगर बात करें कि जो ग्रिट चैम्बर से अपशिष्ट निकलेगा उसके समापन की, तो जो ग्रिट नीचे तली पे बैठ जाती है उसको जब बाहर हम निकालते हैं तो कहीं के भी आसपास के समीप अगर कोई गड्ढा है तो इस गड्ढे में क्या किया जाता है कि उसको ला करके भर दिया जाता है। या जो ग्रिट होगा इसको खुले वातावरण में कहीं पे भी समापन किया जा सकता है क्योंकि ग्रिट में जो प्रदूषणता की क्षमता होती है वह बहुत कम होता है। या कह सकते हैं जो ग्रिट से निलंबित कण बाहर निकाले जाएंगे जो नीचे तली पे बैठते हैं उनको बाहर निकाल करके किसी भी स्थान पे रखते हैं तो यह वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाती है या कह सकते हैं बहुत कम प्रभावित करती है, इसलिए इसको खुले स्थान पे भी समापन किया जा सकता है।